नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रामबाण प्रश्नोत्तरी, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आप सभी के आगामी परीक्षाओं के लिए, जिसमें सबसे पहले जीआईसी है, डीएसएसबी है, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट है। ये सारे एग्जाम के लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें प्रश्नों को व्याख्या सहित बताया गया है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें जीआईसी के प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है। इसका एक पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसको आप जाकर देख लीजिए। ये दूसरा पार्ट है, आप इसको देखिए, समझिए, इसको याद करिए, इसको नोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने संस्कृत मित्रों तक पहुँचाइए। तो ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम आज की प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी को हम देखते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। तो आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेदस्य 154 सूक्ते विष्णुदेवाय मंत्राणाम संख्या अस्ति। तो इसका आंसर है 6। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में वर्णित विष्णु देवता के मंत्रों की संख्या 6 है। इसके ऋषि दीर्घतमा है, देवता विष्णु है और छंद त्रिष्टुप है। अगला प्रश्न है, पाली में संस्कृत की यह ध्वनि नहीं मिलती है। तो पाली में संस्कृत की कौन सी ध्वनि नहीं मिलती है? तो आ नहीं मिलता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये जीआईसी के एग्जाम में पूछा भी हुआ है। पाली में संस्कृत की आ ध्वनि नहीं मिलती है। अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्दों के रूप करण तथा अपादान कारकों तृतीया पंचमी विभक्ति में और संप्रदान कारक तथा संबंध चतुर्थी षष्ठी विभक्तियों में समान ही बनने लगे, जबकि संस्कृत में इनमें भिन्नता विद्यमान थी, जैसे रामस्य, अग्नि, गस आदि। ठीक है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, लौकिक विषयस्य सर्वाधिक वर्णनम कस्मिन् वेदे विद्यते। तो इसका आंसर होगा अथर्ववेदे। ये भी जीआईसी के एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। लौकिक विषयों में सर्वाधिक वर्णन अथर्ववेद के अंतर्गत किया गया है। अथर्ववेद मानव जीवन के आमुष्मिक तत्व एवं ऐहिक विषयों का प्रतिपादन करता है। अगला प्रश्न है, जगत की उत्पत्ति का कारण है। तो जगत की उत्पत्ति का कारण अज्ञान है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत की उत्पत्ति का कारण अज्ञान है। ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर रूपाधिक निर्वैयक्तिक पर ब्रह्म का सोपाधिक व्यक्तित्व संपन्न रूप है। ब्रह्म कैसा है? अखंड सच्चिदानंद स्वरूप है। और ईश्वर कैसा है? ईश्वर निरूपाधिक निर्वैयक्तिक पर ब्रह्म का सोपाधिक व्यक्तित्व संपन्न रूप है। अगला प्रश्न है, अध्यास का अर्थ है। तो अध्यास का क्या अर्थ है? अध्यास का अर्थ है भ्रांति। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अध्यास का अर्थ भ्रांति है। ब्रह्मा और आत्मा एक है, दोनों परम तत्व के पर्याय हैं। जगत प्रपंच माया की प्रतीति है। जीव और जगत दोनों मायाकृत हैं। माया सद सद निर्वचनीय या भावाभाव विलक्षण है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किस वेदांग को पुरुष का नेत्र समझा जाता है? तो इसका आंसर होगा ज्योतिष को। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। ज्योतिष को पुरुष का नेत्र समझा जाता है। शिक्षा घ्राण निरुक्त स्रोत कल्प हस्त व्याकरण मुख। तो शिक्षा घ्राण हो गया, निरुक्त स्रोत हो गया, कल्प हस्त हो गया और व्याकरण मुख हो गया, और ज्योतिष क्या हो गया? नेत्र हो गया। अगला प्रश्न है, अरहत इत्यस्य प्रतिपादिकम दर्शनम अस्ति। तो इसका आंसर है जैन दर्शनम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपके जीआईसी के एग्जाम में आ चुका है, इसको आप देख सकते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अरहत का प्रतिपादक दर्शन जैन दर्शन है। जैन दर्शन में सर्वज्ञ सिद्ध पुरुषों को अरहत भी कहते हैं। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त है, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है, स्यादवादस्य प्रतिपादनम कृतम।
तो इसका आंसर है जैन दर्शनेन। स्यादवाद का प्रतिपादन करने वाला दर्शन जैन दर्शन है। स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यात् इसी सापेक्ष सत्य का सूचक है। स्यात् इसी सापेक्ष सत्य का सूचक है। तो स्यादवाद कहाँ का हो गया? जैन दर्शन का। अगला प्रश्न है, सौत्रांतिक संप्रदाय संबद्ध अस्ति। तो इसका आंसर है बौद्ध दर्शनेन। देखिए ये भी जीआईसी के एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिए। सौत्रांतिक संप्रदाय बौद्ध दर्शन से संबद्ध है। सर्वास्तिवाद को वैभाषिक भी कहते हैं। बाद में इसी की एक शाखा सौत्रांतिक नाम से कुछ मतभेदों के कारण अलग हो गई। थेरवाद, स्थविरवाद, वैभाषिक, सर्वास्तिवाद हीनयान के 3 प्रमुख संप्रदाय हैं। थेरवाद, वैभाषिक, सौत्रांतिक। ठीक है। महायान के 3 संप्रदाय हैं, शून्यवाद, विज्ञानवाद, स्वतंत्र योगाचार। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो बौद्ध दर्शन है वो हीनयान और महायान में विभक्त हुआ। ठीक है। तो एक मिनट, तो देखने वाली बात ये है कि सौत्रांतिक संप्रदाय बौद्ध दर्शन में है, तो आपको इसमें से ऐसे छांट लेना है सबसे पहले कि इसमें से कुछ भी पूछ दे, शून्यवाद, विज्ञानवाद, स्वतंत्र योगाचार या थेरवाद, वैभाषिक, सौत्रांतिक, तो आप सबसे पहले तो इसको ऐसे रट लीजिए कि एक हो गया हीनयान, एक हो गया महायान। हीनयान के 3 संप्रदाय हो गए थेरवाद, वैभाषिक, सौत्रांतिक। फिर महायान के 3 संप्रदाय हो गया शून्यवाद, विज्ञानवाद और स्वतंत्र योगाचार। तो ऐसे भी पूछ देता है कि ये किस दर्शन से संबद्ध है, तो आप इसको यहीं पे याद कर सकते हैं। देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है कि सौत्रांतिक संप्रदाय संबद्ध अस्ति। तो इसका आंसर है बौद्ध दर्शनेन। ठीक है। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोके ध्वनि स्वरूपम निरूपितम। तो इसका आंसर है प्रथम उद्योते त्रयोदश कारिकायाम। तो ध्वन्यालोके ध्वनि स्वरूपम प्रथमोद्योते त्रयोदश कारिकायाम निरूपितम। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शिका नाटक का नायक है। तो प्रियदर्शिका नाटक का नायक उदयन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रियदर्शिका नाटक का नायक उदयन धीर ललित नायक है। साहित्य दर्पण में वर्णित धीर ललित नायक निश्चित, मृदुल तथा सदा कला परायण कहा गया है। निश्चिंतो मृदुरनीशम कलापरो धीर ललितः स्यादि, यह सभी गुण उदयन में विद्यमान थे। श्रीहर्ष की प्रथम रचना प्रियदर्शिका 4 अंकों की नाटिका है। इसमें राजा उदयन और आरण्यका यानी प्रियदर्शिका का प्रणय और परिणय का वर्णन है। अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशीयम का नायक है। तो विक्रमोर्वशीयम का नायक है पुरुरवा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। विक्रमोर्वशीयम का नायक पुरुरवा है। कवि कुलगुरु कालिदास का द्वितीय नाटक विक्रमोर्वशीयम है। तो यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि विक्रमोर्वशीयम किसका नाटक है, तो कालिदास का है। यह 5 अंकों का एक त्रोटक उपरूपक है। इसमें राजा पुरुरवा तथा अप्सरा उर्वशी नायिका की प्रणय कथा वर्णित है। इस नाटक में कवि की नाट्यकला का सुंदर विकास हुआ है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसकी कथा ऋग्वेद 10:95 तथा शतपथ ब्राह्मण 11:5-1 से ली गई है। महाकवि कालिदास ने इस नाटक को मानवीय प्रेम की अत्यंत मधुर एवं सुकुमार कहानी में परिणत कर दिया है। वस्तुतः डॉक्टर रमाशंकर तिवारी का यह कथन कितना सटीक है कि कालिदास ने प्रस्तुत नाटक में एक तप्त लोहे को दूसरे तप्त लोहे से जोड़ दिया है। इस नाटक के संबंध में हेनरी बेल्स का कथन भी द्रष्टव्य है कि आंग्ल कवि बायरन ने मनुष्यों तथा फरिश्तों के प्रेम का वर्णन करने वाले अपने नाटक को स्वर्ग और पृथ्वी
का जो शीर्षक प्रदान किया था वह इस नाटक को भी दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आचार्य धनंजय ने 10 रूपक में नागानंद के नायक जीमूतवाहन को माना है। क्या माना है? धीरोदात्त। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य धनंजय ने 10 रूपक में नागानंद के नायक जीमूतवाहन को धीरोदात्त माना है। महाराज श्रीहर्ष विरचित नागानंद 5 अंकों का नाटक है। इसमें विद्याधर राजकुमार जीमूतवाहन का विवाह राजा मित्रावसु की कन्या मलयवती से होता है। अगला प्रश्न है, 10 रूपकानुसारेण नागानन्दस्य नायकः जीमूतवाहनः अस्ति। तो इसका आंसर है धीरोदात्तः। तो ये देख रहे हैं ये प्रश्न कितनी बार रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न है, नागानंद के नायक का नाम है। तो इसका आंसर है जीमूतवाहन। नागानंद के नायिका का क्या नाम है? तो नायिका का नाम है मलयवती। आप इसको यहीं पे देख सकते हैं। बहुत सारे ग्रंथ छूट जाते हैं, तो इन व्याख्याओं के माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से हम इनकी भी जानकारी रख सकते हैं। नागानंद की नायिका का नाम मलयवती है। नायिका के संदर्भ में साहित्य दर्पणकार ने कहा है। क्या कहा है देख लेते हैं। अथ नायिका त्रिभेदा स्वान्या साधारण स्त्रीति। अथ नायिका त्रिभेदा स्वान्या साधारण स्त्रीति नायक सामान्य गुणैर्भवति यथा संभवैर्युक्ता। नायक के सामान्य गुणों से युक्त नायिका होती है। वह 3 प्रकार की होती है, स्वकीय, अन्य, साधारण। अगला प्रश्न है, सागरिका नायिका अस्ति। तो इसका आंसर है रत्नावली नाटिकायाम। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सागरिका रत्नावली नाटिकायाम नायिका अस्ति। श्रीहर्ष विरचित रत्नावली 4 अंकों की श्रृंगार रस प्रधान नाटिका है। राजा उदयन रत्नावली नाटिका का धीर ललित नायक है। रत्नावली विक्रम बाहु सिंहलेश्वर की कन्या रत्नावली इस नाटिका की कन्या मुग्धा नायिका है, जो कि प्रायः सर्वत्र सागरिका के नाम से कही गई है। प्रियदर्शिका श्रीहर्ष की प्रथम, रत्नावली द्वितीय तथा नागानंद तृतीय रचना है। तो यहीं पे श्रीहर्ष की तीनों रचनाओं के बारे में बता दिया है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो कभी कभी इसका क्रम भी पूछ देता है कि इनका पहला या दूसरा या तीसरा कौन सा है। तो प्रियदर्शिका पहला है, रत्नावली दूसरा है और नागानंद तृतीय है। अगला प्रश्न है, पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? दंडी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। महाकवि दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका पद लालित्य गौरव का विषय है। उनकी भाषा में सुकुमारता, कोमलता, परिष्कार, प्रांजलता, प्रसाद एवं माधुर्य गुण है। किसी ने कहा है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। दंडी का पद लालित्य परकालीन लेखकों के लिए आदर्श रहा है, अतएव दंडिनः पद लालित्यम सुभाषित अत्यंत प्रचलित है। मधुरा विजय महाकाव्यकार गंगा देवी ने दंडी की कृति को सरस्वती का मणि दर्पण बताया है। इसको देख लेते हैं। आचार्य दंडिनो वाचा माचान, इसको मैं पढ़ती हूँ, वाचा माचान तामृत संपदाम विकासो वेधसः पत्न्या विलासमणि दर्पणम। अगला प्रश्न है, दीपशिखा इत्यनेन उपाधिना ज्ञायते। तो इसका आंसर है कालिदासः। इसकी व्याख्या है, दीपशिखा की उपाधि से कालिदास को जाना जाता है। कालिदास की उपमाएं रोचक और औचित्यपूर्ण होती हैं। संस्कृत जगत में उपमा कालिदास से यह कथन सुप्रसिद्ध है। रघुवंश महाकाव्य में इन्होंने इंदुमती की दीपशिखा से तुलना की है। संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिवरां सा नरेंद्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे
विवर्ण भावम स स भूमिपाला। इस उपमा के कारण इनकी दीपशिखा कालिदास नाम से ख्याति हुई। अगला प्रश्न है, यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृत स्वार्थो व्यंग्यतः काव्य विशेषः स ध्वनि रीति कारिकायाः रिक्तांशे योज्यम अस्ति। तो इसका आंसर होगा सुरभि कथितः। इसकी व्याख्या देख लीजिए, इसको मिला के एक बार पढ़ देते हैं। यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृत स्वार्थो व्यंग्यतः काव्य विशेषः स ध्वनि रीति सुरभि कथितः। अगला प्रश्न है, निधि शब्द किस लिंग का है? तो निधि शब्द पुल्लिंग का है। निधि शब्द पुल्लिंग का है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, स्तबकः काकः घटः पटः गुड़ः पाषाणः उगधीथः यूपः दीपः ईनः फेनः स्तंभः कुंभः सोमः समयः हयः शुरः अंकुरः वृषः वित्सः वृषः वत्सः वक्षः वायसः महानसः आदि ये शब्द पुल्लिंग है। दारः दार अक्षत लाज असु शब्द पुल्लिंग में सदा बहुवचन में होते हैं। दाराः अक्षताः लाजाः असवः अवनी चमू ग्लानि कृतिः लक्ष्मी धूली मति बुद्धि शुद्धि भक्ति शक्ति श्रुति स्मृति शांति रीति जाति रात्रि पंक्ति गीति पृथ्वी आदि स्त्रीलिंग हैं। निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें सरणी जो है वो पुल्लिंग नहीं है, बाकी निधि प्रविधि विधि। तो आपके लिए निधि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निधि जो नहीं पढ़ा रहेगा वो तो सीधे लगाएगा स्त्रीलिंग, क्योंकि अक्सर निधि नाम लड़कियों के ही होते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को पकड़ कर लगाते हैं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ से इस चीज़ को याद कर लेना चाहिए कि आगामी किसी परीक्षा में पूछ दिया निधि विधि प्रविधि, तो आप आराम से इसको पुल्लिंग ही लगाएं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निम्नांकित विकल्पों में शरणी शब्द पुल्लिंग नहीं है, यह शब्द स्त्रीलिंग है। विधि प्रविधि रथ दंत ईश्वर मांस पाद बलदा जलधि सप्ति उदधि आदि व्याधि समाधि आदि पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, बृहद देवतायाः कर्ता अस्ति। तो बृहद देवता के कर्ता है शौनक। बृहद देवता के कर्ता शौनक है। अगला प्रश्न है, कस्मै देवाय हविषा विधेमः अनेन मंत्रभागेन परामृश्यते। तो इसका आंसर है प्रजापति। इसको देख लेते हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, यह प्रजापति देवता के लिए है। मंडल इसका 10 है, सूक्त है 121, ऋषि इसके हिरण्यगर्भ हैं, छंद त्रिष्टुप है और देवता प्रजापति हैं। तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जीआईसी हो, नेट हो, डीएसएसबी हो या कोई भी परीक्षा हो, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको याद कर लीजिए। अक्सर इसके देवता पूछ देते हैं, तो देवता जो है वो प्रजापति हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत पद्य शिक्षण में अन्वय का बहुत महत्व है। अन्वय से क्या तात्पर्य है? तो अन्वय से तात्पर्य है पद्य में प्रयुक्त शब्दों को कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार क्रम में लगाकर वाक्य बनाना। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। संस्कृत पद्य शिक्षण में अन्वय का बहुत महत्व है। अन्वय का तात्पर्य पद्य में प्रयुक्त शब्दों को कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार कर्म में लगाकर वाक्य बनाना। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया के लिंग वचन कारक और पुरुष में मेल होना चाहिए, इसके बिना भी अर्थ में व्यवधान आ जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत पद्य शिक्षण में गीत तथा नाट्य विधि किन स्तर की कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर है प्रारंभिक कक्षाएं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। संस्कृत पद शिक्षण में गीत तथा नाट्य विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
अगला प्रश्न है, संस्कृत अनुवाद शिक्षण में दुभाषिया विधि से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है दुभाषिया विधि से क्या तात्पर्य है, इसको देख लीजिए। ये सब प्रश्न आपके लिए डीएसएसबी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको देख लीजिए। दुभाषिया विधि से तात्पर्य है कि इसमें एक व्यक्ति मातृभाषा में बोलता है तथा दूसरा व्यक्ति उसका संस्कृत रूपांतरण करता जाता है। तो इसको देख लीजिए। संस्कृत अनुवाद शिक्षण में दुभाषिया से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति मातृभाषा में बोलता है तथा दूसरा व्यक्ति उसका संस्कृत रूपांतर करता जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण की शिक्षण पाठन की प्राचीन व अर्वाचीन इन दोनों विधियों में निम्न में से कौन सी विधि दोनों में सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा आगमन निगमन विधि। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संस्कृत व्याकरण की शिक्षण पाठन की प्राचीन व अर्वाचीन विधियों में आगमन निगमन विधियां सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण की विधियों में निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? तो मध्यकालीन विधि सम्मिलित नहीं है। संस्कृत शिक्षण की विधियों में मध्यकालीन विधि सम्मिलित नहीं है। अब अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी का एक ग्रंथ किरातार्जुनीयम है, शेष दो ग्रंथों के नाम? तो शिशुपाल वधम, न्यासधीय चरितम और किरातार्जुनीयम ये बृहत्त्रयी में आते हैं। भारवी का केवल किरातार्जुनीयम महाकाव्य ही प्राप्त होता है। इसके उदात्त गुणों के कारण ही इसकी गणना बृहत्त्रयी में है। बृहत्त्रयी में अन्य दो महाकाव्य माघ रचित शिशुपाल वधम एवं श्रीहर्षकृत न्यासधीय चरितम है। बृहत्त्रयी मध्ये महाकाव्यानां कालाश्रित क्रमोऽस्ति। तो इसको क्रम से लगाना है, तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषध। अधोलिखित बृहत्त्रय्या परिगण्यते। तो शिशुपाल वधम जो है ये बृहत्त्रयी में इसकी गणना होती है। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो रघुवंशम नहीं है। रघुवंशम ग्रंथ बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं है, जबकि कालिदास प्रणीत रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम ये तीनों ग्रंथ की तुलना लघुत्रयी में आती है। तो बहुत सारे लोगों को तो ये बात पता होगी कि लघुत्रयी में कौन सा आता है और बृहत्त्रयी में कौन सा आता है। तो जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनके लिए ये नया है उनके लिए ये यहीं से वो पढ़ लेंगे, तो उनको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा कि यहीं पे आप याद कर लीजिए कि लघुत्रयी में कालिदास का तीनों आ जाएगा, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, और बृहत्त्रयी में आपका आएगा किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और न्यासधीय चरितम। बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं है। अब आप आसानी से लगा सकते हैं कि कुमार संभवम नहीं है। लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम तीनों कालिदास का आ जाएगा। लघुत्रयी के अंतर्गत कवि कुल गुरु कालिदास प्रणीत ग्रंथ रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम आते हैं। अगला प्रश्न भी वही है कि लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम। अब फिर से वही है कि इसमें से कौन सा लघुत्रयी नहीं है? तो किरातार्जुनीयम जो है वो लघुत्रयी नहीं है। अब देखिए, गद्य काव्य त्रय्या आयांति। अब ये गद्य काव्य त्रयी में पूछ रहा है कौन कौन सा आता है, ठीक है। तो इसमें आएगा 10 कुमार चरितम, वासवदत्ता और कादम्बरी। इसको देख लीजिए। संस्कृत गद्य काव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत हैं 10 कुमार चरितम दंडी का, वासवदत्ता सुबंधु का और कादम्बरी बाणभट्ट का। संस्कृत वाङ्मय में सर्वप्रथम गद्य का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? तो इसका आंसर है यजुर्वेद में। इसको देख लीजिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। संस्कृत वाङ्मय में सर्वप्रथम गद्य का प्रयोग यजुर्वेद में हुआ। गद्य से मिश्रित होने के कारण ही कृष्ण यजुर्वेद का कृष्णत्व है।
प्राचीनतम गद्य का उदाहरण हमें इस वेद की तैत्तिरीय संहिता में उपलब्ध होता है। इस वेद की अन्य शाखाओं जैसे काठक संहिता, मैत्रायणी संहिता आदि में भी गद्य की प्रचुरता है। अथर्ववेद का छठा भाग गद्यात्मक ही है। अगला प्रश्न है, सह ग्रामे निवसति में क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करने पर वाक्य बनेगा। तो लंग लकार में परिवर्तित करेंगे तो वाक्य बनेगा सह ग्रामे अनिवसत। इसको देख लीजिए, सह ग्रामे निवसति इस वाक्य में वर्तमान कालिक क्रिया का भूतकाल लंग लकार में परिवर्तित रूप सह ग्रामे अनिवसत होगा। क्रिया से कौन उक्त होते हैं? तो क्रिया से कर्ता, कर्म और भाव उपयुक्त सभी युक्त होते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए, क्रिया से कर्ता, कर्म और भाव तीनों उक्त होते हैं। कर्तृवाच्य वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्ता के स्थान पर कर्म की प्रधानता रहती है और क्रिया कर्म के अधीन होती है। भाववाचक केवल अकर्मक धातुओं से ही होता है। इस वाच्य में भी कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी? तो पाणिनि ने तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण की थी। इसकी व्याख्या देख लीजिए, पाणिनि ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। यह बात लघु सिद्धांत के प्राकथन में इन पंक्तियों से स्पष्ट होती है। उस संस्कृत वाङ्मय का सुंदर गोपुर महर्षि पाणिनि का, जो तक्षशिला पंचनद के रत्न थे, तपः फल व्याकरण है। अगला प्रश्न है, अपोह को शब्दार्थ मानने वाले मतवादी हैं। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्न हम कहाँ तक पढ़ पाएंगे? तो अगर हम सॉल्व किए रहेंगे और एग्जाम में अगर सामने आ गया तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। और चूंकि मैं प्रश्नों को सॉल्व कराने के साथ साथ उनकी व्याख्या भी बता रही हूँ, तो व्याख्या के माध्यम से भी आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो अपोह को शब्दार्थ मानने वाले मतवादी हैं, एक मिनट, अपोह को शब्दार्थ मानने वाले मतवादी बौद्ध हैं। ठीक है, इसका आंसर है बौद्ध। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए, अपोह को शब्दार्थ मानने वाले मतवादी बौद्ध आचार्य हैं। तद्वान अपोहो वा शब्दार्थः कैश्चिदुक्त इति ग्रंथ गौरव भयात् प्राकृतानुपयोगाच्च न दर्शितम्। अर्थ, किन्हीं लोगों ने तद्वान अर्थात जाति विशिष्ट व्यक्ति और अपोह अर्थात अदत्त व्यावृत्ति तद भिन्न भिन्नत्व शब्द का अर्थ है यह कहा है। ये दोनों मत क्रमशः नैयायिक तथा बौद्ध के हैं। बौद्ध अनुगत प्रतीति का कारण अपोह को मानते हैं। अगला प्रश्न है, मलय केतु पात्रम अस्ति। तो मलय केतु किस चीज का पात्र था? तो वो मुद्रा राक्षस का पात्र था, मलय केतु। चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहीं पे आपको मुद्रा राक्षस के बारे में भी थोड़ा पता चल जाएगा जिनको नहीं पता है। महाकवि विशाखदत्त विरचित मुद्रा राक्षसस्य संस्कृत साहित्य की अमूल निधि है। नायिका एवं विदूषक से रहित 7 अंकों से युक्त चाणक्य तथा राक्षस की बुद्धि कौशल का अनुपम निदर्शन है। मलय केतु मुद्रा राक्षस का पात्र है। इसके अतिरिक्त पात्र हैं चाणक्य नायक, चंद्रगुप्त, नंद राक्षस, छपड़क, चंदन दास, विराट गुप्त, निपुणक, शकट दास, सिद्धार्थक, प्रवर्तक और भागुरायण आदि। अगला प्रश्न है, अप बराबर जल शब्द के रूप कितने वचनों में चलते हैं? तो इसका आंसर होगा केवल बहुवचन में चलते हैं। इसको देख लीजिए, अप शब्द के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं। प्रथमा आदि के रूप क्रमशः ये हैं, आपह, अपह, अदभि, अदभ्य, अपाम, अपसु, हे आप, अप, जल स्त्रीलिंग हैं। अगला प्रश्न है, शत्रवः स्वर्गम अगक्षन वाक्य का ऋजंत रूप होगा। तो इसका आंसर है शत्रुन स्वर्गम अगमयत। इसकी व्याख्या देख लीजिए,
शत्रवः स्वर्गम अगच्छन् वाक्य का ऋजंत रूप शत्रुन स्वर्गम अगमयत होगा। यह गति बुद्धि प्रत्यवसनार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ामणि कर्ता षडौ कर्म सूत्र से होता है, अर्थात ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना हो, जैसे गम या इड़ आदि, तो इनका साधारण दशा में जो कर्ता रहता है वह ऋजंत अथवा प्रेरणार्थक में कर्म हो जाता है। इसमें से कौन सी धातु सकर्मक नहीं है? तो इस पे स्टार लगा है, यानी ये विवादित प्रश्न है। तो इसकी व्याख्या हम यहीं पे देख लेते हैं। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवति मरणम शयन क्रीडा रुचि क्षिप्त्यर्थम धातु गणम तम कर्म कमाहु। अर्थात लज्जा होना, रुकना या बैठना, जगना बढ़ना घटना डरना, जीना मरना सोना खेलना, अच्छा लगना चमकना, इन अर्थों वाली धातुएं कर्म सहित अकर्मक होती हैं। अगला प्रश्न है, पंचोपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं? तो पंचोपास्य देवता में शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु और पार्वती। ये थोड़ा आप सभी के लिए नए टाइप का प्रश्न होगा। जिनको पता है उनके लिए तो अच्छा है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये नए टाइप का क्वेश्चन है और आप इसको याद कर सकते हैं। यहीं पे पंचोपास्य देवताओं में शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती देवता शामिल हैं। पुराणों का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। ये सनातन धर्म के प्राणभूत हैं। सनातन धर्म इनको वेदों के तुल्य ही अप्राप्त एवं प्रमाणिक मानता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश तथा सूर्य की उपासना पद्धति का प्रामाणिक बोध पुराणों से प्राप्त होता है। पंचदेव देव पूजा करें, गौरी विष्णु महेश परंपरा से पूज्य हैं सूरज और गणेश। अगला प्रश्न है, अगले सर्ग की कथा वस्तु कहाँ सूचित की जाती है? सर्गांत में। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अगले सर्ग की कथा वस्तु सर्गांत में सूचित की जाती है, अर्थात सर्ग के अंत में कथा का संकेत होता है। महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है। शंकराचार्य के गुरुणाम गुरु हैं, तो इसका आंसर होगा गौड़पाद। शंकराचार्य के गुरुणाम गुरु गौड़पाद हैं। कवि कालिदास के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहले हम सत्य वाला देख लेते हैं। कालिदास ने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने जीवन से संबद्ध किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया है। कालिदास का उज्जैनी के प्रति विशेष आग्रह था। वे शिव की उपासना करते थे, लेकिन वे कश्मीर के निवासी थे, ये गलत है। कालिदास के संबंध में उपयुक्त कथनों में वे कश्मीर के निवासी थे, यह कथन असत्य है, क्योंकि कालिदास उज्जैनी के निवासी थे। उपयुक्त शेष तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, शून्यवाद निबद्धो वर्तते। तो मैंने वहीं पे आपको बता दिया था, हीनयान महायान, उसमें सारा बांट दिया था एक ही साथ। अगर आप वो याद कर लेंगे तो आपको ये सब प्रश्न करने में बिल्कुल भी असुविधा नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा बौद्ध दर्शने। इसको देख लीजिए। शून्यवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। शून्यवाद का सामान्य अर्थ है किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं मानने वाला सिद्धांत। शून्यवाद को मध्य मार्ग भी कहा गया है। इसके अनुसार वस्तुएं न तो आत्मनिर्भर एवं निरपेक्ष है और न पूर्णतया असत्य ही। इन्हें सत्य और असत्य जैसे एकांतिक घेरों से हटकर पर निर्भर करना ही अधिक उपयुक्त है। इसी अर्थ में प्रतीत्य समुत्पाद को शून्यवाद कहा गया है। मध्यमार्गी होने के कारण शून्यवाद को माध्यमिक शून्यवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा काव्य गीति काव्य नहीं है? तो मत्त विलास जो है वो गीति काव्य नहीं है। बाकी अमरु शतक, गीत गोविंद और भावनी विलास जो है ये गीति काव्य है। इसको आप यही देख लीजिए। मत्त विलास गीति काव्य नहीं है। मत्त विलास संस्कृत का प्राचीनतम प्रहसन है, जिसके रचयिता महेंद्र विक्रम वर्मा थे। तो आप यहीं पे मत्त विलास की रचयिता का नाम भी देख सकते हैं, महेंद्र विक्रम वर्मा। यह एकांकी प्रहसन है। इसमें तत्कालीन धार्मिक दशा का पर्याप्त
द्योतक होता है। शेष काव्य गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है ऋतु संहार है। तो ऋतु संहार क्या है? वो गीति काव्य है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कवि कुलगुरु कालिदास विरचित ऋतु संहार गीति काव्य है। यह कालिदास की अप्रौढ़ अव्यवस्था सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, तो यह कालिदास की अप्रौढ़ अवस्था की कृति है। वस्तुतः ऋतु संहार का मुख्य उद्देश्य भारतवर्ष की ऋतुओं का परिचय कराना था, श्रृंगार की प्रधानता नहीं। इसमें 6 सर्ग और 144 श्लोक हैं। इसमें कवि ने बड़े ही मनोरम ढंग से 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का क्रमशः वर्णन है। तो इसमें कभी पूछ देता है कि कौन सी ऋतु का पहले वर्णन है, तो इसको क्रम देख लीजिए। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। संस्कृत साहित्य में केवल यही ग्रंथ है जिसमें 6 ऋतुओं का पूरे विवरण के साथ वर्णन किया गया है। कवि की प्रथम कृति होने पर भी ऋतु संहार को कुछ मनोरम रमणीय कल्पनाएं और सुंदर पदसैया मिलती है। कालिदास संस्कृत गीति काव्य के प्रवर्तक हैं। गीति काव्य को खंड काव्य भी कहते हैं। कालिदास की ऋतु संहार मुक्तक खंड काव्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे आप ये भी याद सकते हैं कि मुक्तक खंड काव्य का उदाहरण ऋतु संहार है। फिर प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा गीति काव्य का ग्रंथ नहीं है? तो जो कुमार संभवम है ये गीति काव्य नहीं है, ये महाकाव्य है। ठीक है, कुमार संभवम गीति काव्य का ग्रंथ नहीं है, यह एक महाकाव्य है। जबकि ऋतु संहार एवं मेघदूत गीत काव्य खंड काव्य है। ये तीनों कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का सही सुमेलन कीजिए। तो इसको सही सुमेलन करना है तो यहाँ पे मिला हुआ है, वहीं पे हम देख लेते हैं सीधे सीधे। अनुमितिवाद है शंकुक का, व्यक्ति विवेक है महीम भट्ट का, वात्सल्य रस विश्वनाथ, कवि सृष्टि की श्रेष्ठता मठ। तो ये हमेशा मिलाने के लिए दे देता है कि कौन किसका है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि अनुमितिवाद के प्रवर्तक शंकुक हैं, व्यक्ति विवेक महीम भट्ट की रचना है, वात्सल्य रस को विश्वनाथ मानते हैं और कवि सृष्टि की श्रेष्ठता मम्मट ने की है। फिर से इसको मिलाने के लिए दिया है तो हम सीधे वहीं पे देख लेते हैं। अब देखिए मैत्रेय और माधव्य जो है वो विदूषक है, नगर रक्षक जो है चंदनक है, पूर्व जन्म में रावण कौन था? शिशुपाल था, और पुरोहित कौन है? सोमरात है। यहीं पे याद करिए कि मैत्रेय और माधव्य विदूषक हैं, चंदनक नगर रक्षक है, शिशुपाल पूर्व जन्म में रावण है, सोमरात जो है वो पुरोहित है। यहाँ पे फिर से मिलाने के लिए दे दिया है तो इसको भी हम मिला लेते हैं। देखिए किरातार्जुनियम में अर्जुन है, शिशुपाल वधम में श्री कृष्ण है, वेणी संहारम में भीम है और अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत है। ठीक है, ये सभी नायक हैं। ठीक, किरातार्जुनियम के नायक अर्जुन है, शिशुपाल वधम के श्री कृष्ण है, वेणी संहार के भीम है और अभिज्ञान शाकुंतलम के दुष्यंत हैं। अब अगला प्रश्न है मायाकृत लोक सत्ता भासः वर्णितो अस्ति। तो इसका आंसर होगा वेदांत सारे। मायाकृत लोक सत्ताभास का वर्णन वेदांत सार में है। अगला प्रश्न है जैन दर्शने द्रव्यस्य भेदानां संख्या अस्ति। तो इसका आंसर है 7। इसको देख लीजिए। जैन दर्शनानुसार द्रव्य के भेदों की संख्या 7 है। द्रव्य के सर्वप्रथम 2 भेद हैं, आस्तिकाय और अनस्तिकाय। आस्तिकाय द्रव्य 5 हैं, जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म। अस्तिकाय और अनस्तिकाय 2 इसके भेद हैं। तो अस्तिकाय में द्रव्य 5 हैं, जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म। ब्रह्म को कहा गया है, ब्रह्म को क्या कहा गया है? सच्चिदानंद। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा गया है। अद्वैत वेदांत में अखंड सच्चिदानंद रूप परम तत्व को आत्मा या ब्रह्म कहते हैं। आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन, अहंकार, बुद्धि से भिन्न है। वह शुद्ध चैतन्य है और समस्त ज्ञान तथा अनुभव का अधिष्ठान है। वह स्वतः सिद्ध तथा स्वप्रकाशक है। ठीक है, अगला प्रश्न है जगत ब्रह्म का है। जगत ब्रह्म का क्या है? जगत ब्रह्म का विवर्त है। इसको देख लीजिए।
जगत ब्रह्म का विवर्त है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मौ नापरः। ब्रह्म और आत्मा एक है, दोनों परम तत्व के पर्याय है। यह जगत प्रपंच माया की प्रतीति है। अगला प्रश्न है उरुगायः इति पदम ऋग्वेदे सूचयति। तो इसका आंसर है विष्णुम। इसकी व्याख्या देख लीजिए। उरुगाय विशेषण विष्णु के लिए प्रयुक्त है। विच क्रमाण स्त्रे धोरुगायः, उरुगाय उर्भी गीयते। उरु धन गई धन अच बराबर उरुगाय विष्णु के अन्य विशेषण है। उरुक्रम कुचर गिरिक्षित त्रिविक्रम गिरिष्ठा वृष्ट एवं मतरिश्वा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान है, लिखा है समवताग्रे मंत्रस्य रिक्तांशे प्रयोज्यमस्ति हिरण्यगर्भः। तो इसको देख लेते हैं। समवर्तताग्रे यह वाक्य हिरण्यगर्भ के लिए प्रयुक्त है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्। समवर्तत सम धन व्री धातु धन लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम इति श्लोकांशः सूचकः अस्ति। तो इसका आंसर है मनसः। इसको देख लीजिए। हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम इति श्लोकांशः मनसः सूचकः अस्ति। शुषार थिरश्वानिव यन् मनुष्यान्ने नियते अभिषु भीर्वाजिन इव। हृत प्रतिष्ठा यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पम मस्तु। ये है शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिन वाजसनेयी संहिता से। ठीक है। अगला प्रश्न है शिव संकल्प सूक्त केन वेदेन संबद्ध अस्ति। तो इसका आंसर है शुक्ल यजुर्वेदेन। शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेदेन संबद्ध अस्ति। ऋषि इसके आगे वलक हैं, देवता मनस हैं और छंद जो है त्रिष्टुप है। विष्णु स्त्रीति पदानि पूर्णानि भवन्ति। तो इसका आंसर है मधुना। इसको देख लीजिए। विष्णु स्त्रीणि पदानि मधुना पूर्णानि भवन्ति। यस्य त्रि पूर्णा मधुना पदान्य क्षीयमाणा स्वधया मदन्ति। य उ त्रि धातु पृथ्वी मुत धाम एको दाधार भुवनानि विश्वा मधुना दिव्य अमृत से। अगला प्रश्न है उरु क्रम कस्य विशेषणम भवति। तो इसका आंसर है विष्णु। इसकी व्याख्या देख लीजिए। उरु क्रम विष्णु विशेषणम भवति। दत्तस्य प्रियमभि पाथो अस्या नरो यत्र देवयवो मदन्ति। उरु क्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णु पदे परमे मध्व उत्सः। उरु क्रम परम पराक्रम वाले। कौन सा कथन गलत है इसमें बताना है। तो इसमें जो है सही कथन पहले देते हैं। संस्कृत में वचनों की संख्या 3 है। संस्कृत में पुरुषों की संख्या भी 3 है। संस्कृत में लिंगों की संख्या भी 3 है। लेकिन संस्कृत में कारकों की संख्या 3 नहीं है, 6 है। कितनी है? 6। चलिए इसको देख लीजिए। उपयुक्त विकल्पों में से संस्कृत में कारकों की संख्या 3 नहीं जबकि 6 है। ठीक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहीं पे देख लेते हैं। संस्कृत में वाच्यों की संख्या 3 है। संस्कृत में 2 क्रिया सकर्मक और अकर्मक हैं। संस्कृत में धातु पद 2 परस्मय पद एवं आत्मनेय पद हैं। संस्कृत में धातुगण 10 हैं। संस्कृत के अनुसार पद 2 हैं, सुबंत और तिगंत। संस्कृत में प्रत्यय 5 हैं, सुप तिंग कृत तद्धित और स्त्री प्रत्यय। संस्कृत में सुप प्रत्यय 21 हैं। संस्कृत में तिंग प्रत्यय 18 हैं। परस्मय पद में 9 और आत्मनेय पद में 9। फिर संस्कृत में स्त्री प्रत्यय 8 हैं। टाप चाप डाप नीप नीश नीन उंग ती। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
आप इन प्रश्नों को देखिए। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपकी आगामी परीक्षा के लिए। इसका मैंने एक पार्ट और भी डाल रखा है, उसको आप मेरे चैनल पे जाकर देख लेंगे। तो ये सारे प्रश्न उन पहले के संस्कृत के जितने भी वीडियो मैंने टॉपिक वाइज डाले हैं उनसे अलग हटके हैं, और ये आप सभी के लिए जीआईसी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी आगामी जो भी परीक्षा हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और इस वीडियो का जो एक पार्ट मैंने पहले से डाल दिया है उसको भी आप जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए, और भी संस्कृत के वीडियोज़ हैं उनको देखिए। तो इन प्रश्नों को आप व्याख्या सहित देखिए, इसको पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिए। मैं और भी जीएस के भी बहुत सारे वीडियोस डाल रही हूँ अपने चैनल पे, तो आप उनको भी देखिए। आप सभी का पूरा सहयोग मैं कर रही हूँ, आप अच्छी तैयारी करिए, और आप अपने जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हों, मैं यही शुभकामना आप सभी को देखती हूँ। तो मेरे चैनल पे आप बने रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।